कल्पनास फिटनेस शैली में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नाभि को कैसे यथास्थान किया जाए। यदि नाभि अपने स्थान से खिसक जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि धड़ खिसक गई, नाभि अपने स्थान से हट गई, तो बहुत अधिक हमें पेट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अपने स्थान पर नाभि है या नहीं, इसे कैसे जानेंगे, पहले यह भी समझेंगे और इसके बाद इसके कौन से तरीके हैं, कौन से उपाय हैं, कौन सा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है कि नाभि अपने स्थान पर आ जाए। और नाभि से होने वाले लक्षण भी मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही छोटे छोटे ऐसे उपाय आप देखेंगे, ऐसे मैजिकल इसके रिजल्ट मिलते हैं। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। और सबसे पहले तो नाभि हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु है। और सभी जानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो नाभि के द्वारा ही उसका पालन पोषण होता है। और आज भी हमारे लिए नाभि बहुत ही अधिक महत्व रखती है। और सबसे पहले तो नाभि अपने स्थान पर है या नहीं, इसे कैसे जानेंगे। तो आप सुबह खाली पेट, और हमेशा एक चीज़ ख्याल रखें कि नाभि यदि खिसक गई है तो उसे सेट करने का या अपने स्थान पर लाने का सही समय खाली पेट सुबह होता है। यदि सुबह खाली पेट आप नाभि को सेट करेंगे, आप देखेंगे इमीडिएट यथास्थान नाभि आ जाएगी। लेकिन इसे 3 से 4 दिन करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि परमानेंट नाभि अपने स्थान पर आ जाए। और सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि नाभि यदि अपने स्थान पर नहीं है तो हमें कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं। तो पेट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं, हमारी नाभि यदि यथास्थान नहीं है, नेवल भी कुछ लोग कहते हैं, बेली बटन कुछ लोग कहते हैं, यदि वह स्थान पर नहीं है तो पेट से संबंधित सारी प्रॉब्लम हमें होती है। कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, कुछ लोगों को वॉमिट जैसे लगता है, भूख नहीं लगती, गैस एसिडिटी होती है, बदहजमी की प्रॉब्लम होती है। नाभि यदि अपने स्थान पर आ जाए तो यह सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यह तो जान लिए कि हमने कौन कौन से इसके लक्षण हैं कि नाभि यदि अपने स्थान पर नहीं है तो हमें क्या होता है। और उसके बाद कि नाभि अपने स्थान पर है या नहीं, इसे कैसे जानेंगे। तो आप सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टमक सीधे लेट जाएं और फिर आपके अंगूठे को नाभि पर, जैसे सेंटर में बॉडी में नाभि होती है, नाभि पर यदि इस तरह अंगूठे को दबाव देकर रखेंगे तो आप देखेंगे वहीं पर एक तरह की धपकारा या स्पंदन जिसे कहेंगे, धप 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 की आवाज़ आती है। आपको स्पष्ट ऐसा महसूस होगा। आप अंगूठा रख के देखिए सुबह खाली पेट, लेकिन यह करना है। और दूसरा एक तरीका यह होता है कि आप दोनों हाथों की छोटी उंगलियों को इस तरह समानांतर एक साथ लगा कर रखें तो पहला, दूसरा और तीसरा जोड़ इक्वल आना चाहिए। उंगली न छोटी होनी चाहिए न बड़ी होनी चाहिए। आप स्वयं इसे चेक करें कि यदि नाभि खसकी होती है तो एक हाथ की उंगली छोटी होती है और दूसरे हाथ की स्लाइड थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी, बट थोड़ी हल्की आपको लंबाई में नजर आएगी कि हल्की थोड़ी लंबी है। तो आप यह चेक करने के मैंने 2 तरीके बताए हैं। वैसे चेक करने का तीसरा तरीका यह भी है कि आप सीधे स्ट्रेट बैठ जाएं और दोनों पैर के अंगूठे को इस तरह चिपका कर रखेंगे तो आपको पुनः फिर देखेंगे कि एक अंगूठा हल्का सा छोटा लंबाई में और एक अंगूठा हल्का थोड़ा बड़ा रहता है। और अब जान लेंगे कि इसे नाभि को यथास्थान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक आपको बहुत ही सरल और आसान तरीका बता रही हूँ कि आप स्ट्रेट सीधा लेट जाएं और दोनों पैरों को मोड़ लें और इस तरह से छाती पर आपको दोनों पैरों को चिपकाना है। जैसे दोनों पैरों को आपने इकट्ठा इस तरह जॉइंट कर लिया और फिर अंदर की ओर इस तरह दबाव देकर रखना है। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में नाभि यथास्थान आ जाएगी। और दूसरा एक सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि जिस हाथ की आपकी उंगली छोटी है और यहाँ पर आपको पहले, मान लो आपने राइट हैंड लिया तो लेफ्ट हैंड को इस तरह रख देना है और फिर प्रेशर देते हुए इस तरफ झटका देना है। बाहर धीरे से करना है, फिर इस तरह करना है। आपको यह 3 बार दोहराना है। और तीसरा और बहुत ही आसान तरीका, और सभी लोग इस तरीकों को इजीली कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप सर्जिकल पेपर टेप लेकर आ जाइए, मेडिकल में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी यह इस तरह की सर्जिकल पेपर टेप। और इसमें से पहले एक छोटा, इजीली ये कट भी जाती है, इसमें से एक छोटा टुकड़ा निकाल लीजिए और उसके बाद आपको कोई भी मोटा दाना, चाहे आप सूखे मटर के दाने ले लीजिए, सूखे चने के दाने ले लीजिए, और अभी मेरे पास मटर और चने नहीं है तो मेरे पास सूखे राजमा के दाने हैं। यह राजमा
और जिसकी सब्जी बनाई जाती है। तो राजमा के दाने ले लेना है और आप इसमें से 2 दाने इस तरह टेप पर लगा लीजिए। यह टेप पर इजीली चिपक जाते हैं और फिर आप इस 2 दाने को आपकी नाभि पर, सेंटर में, जो हमारी बॉडी में सेंटर में होती है पेट पर, वहाँ पर इस तरह से आपको चिपका लेना है। यह 2 दाने को आप इसे चिपका कर ऐसे ही लगे रहने दें और बीच बीच में, जब आप इसे चिपका लेंगे, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा प्रेशर दें। इसे भी आपको सुबह खाली पेट ही करना है और रात भर जब आपने लगा के रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूअसली आप 24 घंटे भी इसे लगा कर रख सकते हैं और फिर निकाल दें और फिर 5 से नेक्स्ट डे फिर आपको सुबह लगाना है, फिर आप लगा के रख दीजिए और अल्टरनेट डे इसे कर सकते हैं। और इतने सुंदर रिजल्ट। और बार बार यदि नाभि खसक रही है तो इसे आपको 5 से 7 दिनों तक करना है। और यह भी जानेंगे कि नाभि अपने स्थान से खसकती क्यों है, वह अपना स्थान छोड़ती क्यों है, इधर उधर क्यों हो जाती है। कुछ लोगों को यदि ऊपर नाभि आ गई है तो आप यदि अंगूठे को ऊपर की ओर रखेंगे तो वहीं पर आपको ऐसे एक स्पंदन महसूस होगा जिस साइड में जाती है। कई बार कुछ लोगों को नीचे चली जाती है तो लूज मोशन हो जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाती है तो वॉमिट जैसे लगता है, साइड में आ जाती है तो साइड में दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो नाभि खिसकने के कारण होते हैं। तो यह मैंने तीसरा तरीका आपको बता दी कि आप यहाँ पर नाभि पर डायरेक्ट आपको 2 दाने 3 दाने ऐसे मोटे, ये राजमा मोटे हैं तो मैंने 2 दाने लिया है, और आप 3 से 4 मटर के दाने, 3 से 4 लेकिन सूखी मटर, सूखे चने, इसको नाभि पर लगा दीजिए। और फिर जब नाभि सेट हो जाए तब उसके बाद आपको 2 चम्मच सौंफ ले लेना है और उसमें 4 चम्मच आपको गुड़ डाल देना है। और जब नाभि सेट हो जाती है तो उसमें से आधी क्वांटिटी, 1 चम्मच गुड़ और 2 चम्मच, एक बार के लिए बता रही हूँ, 1 चम्मच पहली, जैसे इसके तो 4 खुराक हो जाएंगे आपके, तो आपको 1 चम्मच गुड़ और आधी चम्मच सौंफ ले लेना है। और फिर जब नाभि सुबह खाली पेट सेट कर लेते हैं तो आप उसे चबा चबा कर खाइए। और आपको 4 दिन एटलीस्ट करना है, इसलिए 2 चम्मच आप सौंफ ले लीजिए और 4 चम्मच आप गुड़ ले लीजिए और दोनों को मिक्स करके रख दीजिए। और फिर नाभि सेट हो जाए तो इसे आपको उसी स्थान पर बैठकर सौंफ और गुड़ को खा लेना है। आपको इतने सुंदर इसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों पर मैंने यह जो आपको 3 तरीके बताए उसे मैंने अपनाया है और मेरे सेंटर में लोग इसका लाभ लेकर पेट से सारी संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती थी उसे दूर कर लेते थे। और आपको भी मैं यह शेयर कर ली हूँ और आप इसे उपयोग कर ज़रूर मुझे कमेंट्स कर बताइए कि कितने आसान उपाय हैं और पेट की सारी समस्या दूर हो जाएगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। फिर मिलेंगे इसी शुभकामना के साथ। नमस्कार।